किसान साथियों, धान की फसल में ज़्यादा पैदावार पाने के लिए हमें धान के पौधे में ज़्यादा कल्ले भी लेने पड़ते हैं। ज़्यादा कल्ले आएंगे तभी ज़्यादा पैदावार मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों, आपको पता होगा, मान के चलिए अगर आपने 10 धान के बीज लगाए, अब 10 बीज में अगर 10-10 कल्ले आए तो 100 कल्ले हो गए। वहीं अगर 20-20 कल्ले आए तो आपके हो गए लगभग 200, मतलब दूना अंतर हो गया। तो जो 200 पौधे आपके हो गए, 200 पौधे में आपकी 200 बालियाँ आएंगी। अब मान लीजिए 200 दाने आ गए, तो इस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि मतलब जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे, सीधा सीधा उसका जो फ़र्क है, उसका जो अंतर है, उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा उत्पादन आप ले पाएंगे। तो आपको ध्यान शुरुआती अवस्था में ज़्यादा कल्ले पे फोकस करना है। और आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने के 5 बहुत ही बेस्ट फार्मूले, बहुत ही बेस्ट तरीके आपको बताने वाले हैं। कोई ये जादुई तरीके नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हाँ आपने बस चुटकी बजाई और आपके कल्ले डबल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये सारी चीज़ें सही ढंग से आपको करनी होती है, आप भी धान में बम्पर कल्ले किसान साथियों ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप सब लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ भी आपका सवाल हो, जो भी आप खेती बाड़ी से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो, उसके बारे में नीचे कमेंट करिए। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की बहुत जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। आप तो लोग लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारा नया चैनल है। आप सभी के सपोर्ट की, आप सभी किसान भाइयों के समर्थन की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान साथी चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में समय समय पर खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं वो 5 तरीके, वो 5 फार्मूले धान के पौधे में कल्ले बढ़ाने के कौन से हैं। किसान साथियों, नंबर 1 पे हमने रखा है टाइम। टाइम का मतलब समय। समय सब कुछ होता है। समय पे अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। वही बात खेती में भी होती है। तो सबसे पहले तो आपको समय से नर्सरी डालनी है। अभी भी अगर आपने नर्सरी डालने की तैयारी नहीं की है तो अच्छे से आपको किस्मों का चयन करना है। उसके बाद में समय से नर्सरी डाल देनी है। अब यहाँ पर नर्सरी डालने का जो समय वो भी मैं आपको बता दूँ, 20 मई से लेकर 15-20 जून तक आप नर्सरी डाल सकते हैं। यहाँ पे किसान साथियों, जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं उसकी नर्सरी हमें देर में डालनी चाहिए। वहीं जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको थोड़ा जल्दी डालनी होती है। मतलब जो देर से तैयार होती है उसकी नर्सरी 20 से 25 या 30 मई तक आपको डाल देनी है। उसके बाद में जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी भी आप वही 25 मई से 10-15 जून तक आप डाल सकते हैं। बासमती धान अगर आप लगाते हैं तो उसकी नर्सरी भी आप जून के प्रथम सप्ताह से वही दूसरे सप्ताह तक, मतलब 1 जून से 15 जून तक आप बासमती धान की नर्सरी भी डाल सकते हैं। तो समय से आपको नर्सरी डाल देनी है, नर्सरी की बुआई करनी है। और अगर आप स्वस्थ नर्सरी तैयार करते हैं तो वहाँ पर भी आप धान में 10% तक पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। 10% आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सकती है स्वस्थ नर्सरी तैयार करके। ये तो समय हो गया कि हाँ इस समय आपको नर्सरी डाल देनी है। इसके बाद में किसान साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रोपाई की तरफ आते हैं। तो जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाएं तो आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी है। रोपाई के सबसे अच्छा समय 25 दिन के आसपास माना गया है। 25 दिन के पौधे काफ़ी मैच्योर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे से उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करते हैं तो भी कल्लों की संख्या में, उत्पादन में आपको कमी देखने को किसान भाइयों मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सही समय पे आपको पौधे डालनी है, नर्सरी डालनी है और सही समय पे यानी 25 दिन पे आपको रोपाई करनी है। इसके साथ साथ सही समय पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है, जो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। नंबर 2 पे हमने रखा है NPK। अब यहाँ पे कुछ NPK आप डाल सकते हैं जिससे आपके धान में कल्ले की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ये कोई दवा नहीं होती है किसान साथियों, एक खाद होती है जिससे आपकी फसल में शुरुआती विकास में तेज़ी आती है। NPK में 19-19-19 आपको डालना है। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन का काम होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन का मेन काम आप समझ लीजिए कि वानस्पतिक विकास, मतलब फसल की जो ऊपरी विकास होता है, मिट्टी के ऊपर वाला जो भी हिस्सा होता है उसके विकास में काफ़ी सहायता करता है। पत्तियों का विकास, तने का विकास, आपके कल्लों का विकास, इन तमाम चीज़ों में अच्छा मदद करता है। हरियाली लाने में मदद करता है, पौधे को भोजन बनाने में हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन का भी काफ़ी अच्छा काम होता है, ज़्यादा काम होता है। नाइट्रोजन से ही आपकी फसल में बढ़वार अच्छी होती है। इसके साथ साथ इसमें 19% इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। फास्फोरस से जड़ों का विकास अच्छे से होता है। यहाँ पे जड़ विकास पे आपको कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है।
अगर आप चाहते हैं ज़्यादा कल्ले आपको मिल सके। शुरुआती अवस्था में कुछ खादें होती है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा अभी क्या क्या आपको डालना है। साथ में NPK भी आपको डालना होता है। NPK कब डालना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फास्फोरस 19% होता है। फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में सहायता करना। शुरुआती अवस्था में तो जड़ विकास में ही जो फास्फोरस वो काम करता है, बाद में अन्य कुछ काम करता है, जैसे एक खाद भेजने का जो काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है बाद में अगर आप डालते हैं, जैसे 05234 आप डालते हैं गबोड़ अवस्था में। तो शुरुआती अवस्था में NPK 19-19 डालना होता है। इसमें 19% पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम से बहुत सारा फ़ायदा होता है। पोटेशियम से रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है, तने में मजबूती आती है, फसल अच्छे से भोजन बना पाती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल अगर हम जानें कब करना है, तो धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास, 25 से 30 दिन पे धान की फसल में आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो प्रति एकड़ 1 से लेकर 1.5 kg, अगर आपकी फसल थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो थोड़ा 1.5 kg भी आप डाल सकते हैं। तो 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ तक पर्याप्त रहने वाली है। इतनी मात्रा में आप 19-19-19 अगर आप धान के पौधे में 25 से 30 दिन पर डालते हैं, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कल्ले के विकास में निश्चित ही सहायता मिलने वाली है। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। नंबर 3 पे हमने रखा है रोपाई वाली खाद। अब थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, रोपाई वाली जो खादें हम डालते हैं तो वहाँ पे ध्यान ये रखना, चाहे आप जो भी डालें। बहुत बार क्या होता है कि हमें रोपाई के समय DAP नहीं मिल पाती है, तो हमें NPK नहीं मिल पाता है, तो हमें SSP नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको DAP नहीं मिलता है तो आप कुछ मत डालिए। आप NPK 12-32-16, आप NPK 10-26-26, आप NPK 14-35-14 भी डाल सकते हैं। एक NPK और आता है जिसको हम 20-20-0-13 बोलते हैं। तो बहुत तरह के NPK आते हैं, आप NPK डालिए, नहीं तो आप SSP डालिए। कुल मिला के मेरा कहना यही है कि आपको रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल जल्द से जल्द करना है, 3 दिन के भीतर करना है, क्योंकि आपकी जो फसल होती है, आपके जो पौधे होती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो 3 दिन के अंदर अपना भोजन बनाने लगती हैं, पौधा भोजन ग्रहण करने लगता है। अब जब इस अवस्था में आपकी फसल में जो है वो पोषक तत्व तो रहेगा ही नहीं, खाद रहेगी ही नहीं, तो पौधे का शुरुआती विकास उतना तेज़ी से हो नहीं पाता है जितना आप किसान साथियों संभावना करते हैं, क्योंकि आपके मिट्टी में खाद होता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से हो, अच्छे कल्ले आए, तो शुरुआती जो दानेदार खादें होती है उसका भी इस्तेमाल आपको 3 दिन के भीतर कर देना चाहिए। रोपाई के समय ही डाल दी तो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया तीसरा तरीका कि आपको समय से खादों का भी इस्तेमाल करना है। रोपाई के समय वाली खाद भी आपको समय से ही डालनी है। ऐसा नहीं कि 10 से 12 दिन के बाद डालिए तो आपकी फसल 10 से 12 दिन पीछे चली जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका, रोपाई वाली खाद समय से डालना है। चौथा तरीका है सागरिका आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सागरिका 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, मतलब सागरिका दानेदार आती है, एक आती है लिक्विड वाली। तो सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। ऐसा नहीं कि मैं सागरिका बोल रहा हूँ तो आपको सागरिका का ही इस्तेमाल करना है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोल देता हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी अन्य जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, आप बायोबीटा डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपको सस्ता पड़े, अच्छा पड़े, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन सस्ता के चक्कर में ख़राब चीज़ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, आपको उसका अच्छा लाभ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम सागरिका ही आपको बता देते हैं। सागरिका अगर आप दानेदार डालते हैं तो रोपाई के समय जो आप खादें डालते हैं उसी के साथ में 8 से 10 kg आपको डाल देना है, चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड। और अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल धान की फसल में करते हैं, वही 25 से 30 दिन या फिर 35 दिन पे, तो आपको मतलब जितना जल्दी हो सके आपको NPK 19-19-19 भी डाल देना है। 30 दिन के भीतर डाल देंगे तो इसका अधिकतम लाभ आपको देखने को मिलेगा। और उसी अवस्था में जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं 1 से 1.5 kg धान में, तब आप इसी समय आपको जो सागरिका लिक्विड आती है, सागरिका तरल रूप में आती है, द्रव्य रूप में आती है, इसकी आपको लगभग 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ तक डाल देना है। फसल थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, 400 ml, इससे भी ज़्यादा कमज़ोर है 500 ml भी आप डाल सकते हैं, मतलब अधिकतम 500 ml और न्यूनतम 250 ml आपको डालना होता है। तो मान के चलिए एवरेज आपको वही 300 से 400 ml प्रति एकड़ तक सागरिका लिक्विड को NPK 19-19-19 के साथ में डाल देना है। दोनों चीज़ें एक साथ प्रयोग की जा सकती हैं, अच्छा लाभ आपको देखने को किसान साथियों मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम जानते हैं पाँचवा तरीका। पाँचवें तरीके में आपको दानेदार खाद जब आप यूरिया डालते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तब आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको पहले क्या करना है, 25 दिन या इससे पहले थोड़ा सा सिंचाई कर दीजिए। अगर आपकी मिट्टी में, वैसे भी हम सिंचाई करते हैं, तो पहला पानी लगाने के बाद में आपको, रोपाई के समय की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में जब 25 दिन के आसपास हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के बाद हम यूरिया डालते हैं। तो यहाँ पर आपको यूरिया डालना है 30 से 40 kg, जो कि इसमें जल्दी
तैयार होती हैं वहाँ पे 30 kg, जो कि इसमें देर से तैयार होती हैं उसमें 40 kg आपको यूरिया लेना है। यहाँ पे आपको जिंक लेना है लगभग 5 kg 33% वाला, या फिर आपको 8 kg 21% वाला। इसके साथ में आपको मिलाना है सल्फर। सल्फर मिलाने से यूरिया काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ले पाते हैं, मतलब नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है बढ़ जाती है, जिससे फसल के विकास में तेज़ी आती है, हरापन आता है, पौधे भोजन ज़्यादा मात्रा में अच्छे से बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से हो पाती है। तो सल्फर जो आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 3 kg मात्रा, 90% वाले सल्फर की 3 kg मात्रा पर एकड़ तक आपको डालनी है। तो यूरिया आपको 30 से 40 kg, इसके साथ में सल्फर आपको 3 kg 90% वाला, और जिंक आपको 33% वाला 5 या फिर 21% वाला 8 kg, वही 25 से 30 दिन पे डाल देना है। अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब